आज हम केस स्टडीज़ कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 का 11th केस देखेंगे। इन केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से जो मैंने बताया कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है कि आप केस को आप बहुत अच्छे से समझें। उसमें जो बातें कही गई हैं उनको प्रैक्टिकली समझें, उनको अपने अजम्पशन के साथ ना मिलाएं। और दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के साथ केस को सॉल्व करें, प्रैक्टिकलिटी के साथ केस को सॉल्व करें। उसमें जो प्रावधान है, कानूनी प्रावधान, उसको ऐड करें और एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर अगर जो हमें प्रिस्क्राइब है तो वो फॉलो करें, तो बेहतर नंबर इस चीज़ पे हमें मिल रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो चलिए केस को देखते हैं भाई। व्हाट इज़ द केस ओवर हियर, इन हमारे आंसर क्या हैं, तो देखते हैं पहले केस क्या इन्होंने दे रखा है। और रेपुटेटेड फूड कंपनी, ओके, रेपुटेटेड है भाई, मतलब ऑब्वियसली रेपुटेशन बनाने में टाइम ये लगता है। कंपनी बेस्ड इन इंडिया डेवलप्ड अ फूड प्रोडक्ट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट एंड स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द सेम आफ्टर गेटिंग नेसेसरी अप्रूवल। ठीक है, तो रेपुटेटेड है, कर रही है, नेसेसरी अप्रूवल इसने ले रखा है। ठीक है भाई, और क्या है, बेस्ड इन इंडिया है। द कंपनी अनाउंस्ड दिस अचीवमेंट एंड ऑल्सो इंडिकेटेड दैट सून द प्रोडक्ट विल बी मेड अवेलेबल फॉर द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स विद ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी इन हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है भाई, तो ये हमारा इतना अभी तक कोई इशू नहीं है। अकॉर्डिंगली द कंपनी गॉट इट्स प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय डोमेस्टिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक, इन्होंने प्रोसीजर पूरा फॉलो किया है अथॉरिटी इन लॉन्च द प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट। सो हम जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है बिना चेक किए तो कुछ चीज़ें देगी नहीं, तो अभी तक तो हमारा कोई इशू नहीं है। द कंपनी कुड इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अर्न सब्सटेंशियल प्रॉफिट बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है तभी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है भाई। हाउएवर, रैंडम सैंपल टेस्ट कंडक्टेड बाय इंस्पेक्टिंग टीम फाउंड प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड डोमेस्टिकली इन वेरिएंस विद अप्रूवल ऑब्टेन्ड। ओके, जो हमारा प्रोडक्ट है क्या हमें मिला है भैया, रैंडम में एक रैंडम सैंपल जो हमने ट्रायल किया है, सैंपल टेस्ट कंडक्टेड बाय प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड डोमेस्टिकली इन वेरिएंस विद अप्रूवल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉम्पिटेंट। तो जो अप्रूवल अथॉरिटी से मिला है उससे वैरी कर रहा है, वेरिएंस में है। ठीक है, मतलब कि जो अप्रूवल मिला है वो स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो अब आपको ऐसी चीज मिलेगी तो आप फर्दर करोगे इन्वेस्टिगेशन। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट द फूड कंपनी वाज नॉट ओनली सेलिंग food company was not only selling products which were not meeting the health standard of the country but also selling the rejected export products in domestic market। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि जो हेल्थ स्टैंडर्ड नहीं मीट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक कि तो ये जो आपका ये इशू है। दूसरा ये कि ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो सेलिंग द रिजेक्टेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड इफ यू आर नॉट अवेयर देन ये होता है, दिस इज वेल लाइक प्रेवलेंट प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा चाय के केस में होता है, राइस के केस में होता है कि द क्वालिटी विच इज़ एक्सपोर्टेड इज़ वेरी कॉस्टली एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया से भी जाता है। जो आप चाय पत्ती पीते हो दिस इज ऑफ दैट लो क्वालिटी, सो दिस इज अ वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिस। इसमें आप एथिकल लाइक इश्यूज की बात कर सकते हो बट इट्स सिंपल बिजनेस। ऊपर वाला हाँ, ये नॉट मीटिंग दिस इज अ हेल्थ हैजार्ड एंड दिस हैज लीगल इम्प्लीकेशंस। This this episode adversely affected the reputation and profitability of the Ford company. Sorry for this one. Okay. So this episode adversely affected the reputation and profitability of food company. So obviously अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो that will affect the reputation. Okay. तो हमारे पास केस क्या है, केस हमें समझ में आ गया कि this was a good company, reputed company. It launched a product both internationally and domestically. And then two things happened. First, like in a random sample test, it was found that the product it was selling domestically was not meeting the standard or हेल्थ स्टैंडर्ड। एंड सेकंड की जो एक्सपोर्ट के लिए जा रहे थे वहां से रिजेक्ट होने के बाद उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जा रहा था। दिस इज एथिकल मैटर, दिस इज अ लीगल मैटर। तो ये आप क्लैरिटी अगेन बना के रखो कहाँ पे क्या चीज है। व्हाट एक्शन डू यू विजुअलाइज should be taken by the competent authority against the food company for violating the laid down domestic food standard and selling
रिजेक्टेड प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक। अभी देखो यही चीज हमने जो बात की, देखो इन्होंने वही चीज क्वेश्चन में पूछ भी दिया है ना। तो आप यहाँ पे जो बात करोगे, फर्स्ट, नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड्स इज समवॉट अ क्राइम अंडर फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट। तो अब यही बात है जो मैं आपको बोलता रहता हूँ कि यू हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ लॉज, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। तो आप यहाँ पे बताओगे कि भैया एज पर फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट, कंपनीज जो हैं उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उनके ऊपर केस किया जा सकता है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है इन ग्रेव केसेस, इन केसेस ऑफ ग्रेव वायलेंस ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स और नेग्लिजेंस, लाइक और भी सीवियर टर्म्स हैं। तो आप यहाँ पे ये बात करोगे। दूसरा, फॉर सेलिंग रिजेक्टेड प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक, तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अलग होते हैं। एग्जाम्पल आप देखो आर्सेनिक का या क्रोमियम का, देखो कंटेमिनेशन का, वाटर कंटेमिनेशन का, तो इंडिया के खुद ही स्टैंडर्ड कई बार लो होते हैं। जैसे अभी बीएस नाम, अभी अब तो यहाँ पे बराबर हो गया है, हमने BS6 अडॉप्ट कर लिया है, बट इससे पहले हमारा जो 4 चल रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या था, दिस वॉज वेरी लो स्टैंडर्ड कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री, सो दे कैन अफोर्ड वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। और इंडिया में क्या है, हमारी पॉपुलेशन इतनी गरीब है कि उस लेवल पे उस हाई स्टैंडर्ड को बनाने की जो कॉस्ट है दैट विल बी वेरी हाई। तो इट इज समवट मोर ऑफ अ, लाइक आई सेड, लीगल, सॉरी, एथिकल इशू देन अ लीगल इशू। तो यहाँ पे आप एथिक्स की बात करोगे कि जो है कंपनी जैसा कर रही है तो इट शुड कम आउट। और कम आउट का बेसिकली अगर मीट कर रहे हैं तो आप इसमें ये देखोगे कि जो एक्सपोर्ट के रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनका आप सैम्पलिंग करोगे। इफ यू विल फाइंड आउट कि इफ दे आर मीटिंग द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड, फूड स्टैंडर्ड, देन इट्स ओके, कंपनीज करती हैं। और एट बेस्ट यू कैन लाइक टेक एक्शन कि ये लोगों को पता रहे, अवेयरनेस में हो, इनको डिक्लेरेशन करना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन, बट दे आर नॉट डूइंग दैट, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं इसमें आता। हाँ, इशूज अगर पूछ रहा है कि क्या एथिकल इशूज इन्वॉल्व हैं, तो प्रॉफिट वर्सेस गुडविल आप कर सकते थे, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे होती है। ये लोग तो जो है उनको तो यही लगता है कि सेम चीज़ है ना। तो गुडविल आप वॉयलेट कर रहे हो, लोगों का ट्रस्ट आप वॉयलेट कर रहे हो, तो दीज आर प्रोमिनेंट इशूज। What course of action is available with the food company to resolve the crisis and bring back its lost reputation? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे हम कंपनी है, हमारी अपनी खुद की कंपनी है एंड वी आर कमिटेड, लाइक ऑलवेज गिव, टेक दिस यू नो पॉजिटिव साइड। So think like it's your company and you've been doing this work for your people, but somehow this thing happened. So what you can do? तो आप CEO और इसकी तरफ से देख सकते हो। तो फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट द फॉल्ट वेयर इट वेंट रॉन्ग, है ना। कई बार आपकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटेड जो है साइट्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, तो किसी एक में हो सकता है। आप क्या करोगे, पहले तो आप ऑल अक्रॉस सर्वे कराओगे, टेस्टिंग कराओगे, यू विल फाइंड आउट कि इज इट प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग एवरीवेयर और इट इज जस्ट लाइक अ लोकल और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। तो ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन रिकरेक्ट दिस फॉल्ट। तो यू विल फाइंड इट आउट। तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे इसकी चीज़ कि आप क्या कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इस चीज़ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, है ना। और इसके बाद यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, जो भी है लीगल अथॉरिटी को अपना काम करने दोगे। आपका क्या काम पूछा है, आप कैसे इसको रिस्टोर करोगे, तो यू कैन गो फॉर लाइक पब्लिक अपॉलॉजी कर सकते हो। कंपनी की तरफ से जो होता है, कंपनी अपनी गलती मानती है, तो यू कैन डू दैट। देन यू विल टेक एक्शन अगेंस्ट हूमसोएवर वाज इन्वॉल्व्ड। अगर ये पूरा मिलता है तो आप जो है, जो भी टीम इन्वॉल्व है, जो डिसीजन ले रही है, जो नहीं देख रही है, क्योंकि जब आप अप्रूवल लिए हो तो आपने जो दिखाया है वो तो अलग स्टैंडर्ड दिखाया, तभी तो आपको अप्रूवल मिला है। बट these standards are not being met at either regional levels or whatever it is. So you will have to find out, and those who are in violation shall be punished. तो आप उनको खुद ही कंपनी जो है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, उनको अथॉरिटीज को भी दे सकती है, एंड देन इट कैन इंश्योर कि आपसे ऐसे फ्यूचर में गलतियां ना हो। तो दिस इज समथिंग you can do to bring back its lost reputation, and you'll have to reaffirm and reconfirm your conviction, your commitment towards public and public serving, ठीक है। एग्जामिन द एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व इन दिस केस। तो एथिकल डिलेमा तुम्हारा एक तो लॉ वाला हो गया, बाकी मैंने दो आपको मुश्किल से 3 बताने होते हैं, ठीक है। 3 अगर आप अच्छे बता दोगे ना तो इट्स सफिशिएंट। अब यहाँ पे है ना, थोड़ा सा जनरली लोग क्या कर देते हैं, बस लिख देंगे कि प्रॉफिट वर्सेस ट्रस्ट या गुडविल ऑफ ये। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको करना होता है कि ये गुडविल, व्हाई, बिकॉज पीपल वर बाइंग दिस प्रोडक्ट्स बिलीविंग दैट, ट्रस्टिंग द कंपनी दैट इट इज सर्विंग देम द बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। लॉ वाले में सीधे वाला कि वॉयलेशन ऑफ लॉ जो हो गया है ना, तो नेग्लिजेंस भी आपका एक इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया, जिसने भी ये किया है तो ड्यूटी को निगलेक्ट किया है,
ठीक है, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है। तो ये 3 कोर ऑफ द कोर हैं। इनके अलावा आपको जो अगर दिखता है वो आप और लिख सकते हो, बट ये मस्ट है। दीज आर द हार्ट एंड कोर ऑफ दिस केस। ठीक है, तो ये आप लिख के इनको ऐसे, जैसे आपको बताया कि ट्रस्ट वाले में कि क्यों इस तरीके से इशू है, वो आप बताओगे। ठीक है, पब्लिक हेल्थ का इशू इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप इसमें 4-5 तक की बता सकते हो, बट डिपेंडिंग कि आपके पास कितना टाइम है। 3 ऑफ देम आर मस्ट। तो ये होने के बाद चलो हम देखते हैं क्या इन्होंने आंसर्स लिखे हैं। केस, द गिवन सिचुएशन स्टेटेड दैट द कंपनी इज involved in domestic unfair trade practices after inspected by the inspecting। अब देखो यहाँ पे अगर यही चीज़ है ना कि आप दो चीज़ें देखो कि दिस केस रिप्रेजेंट टू साइड्स है ना। वन ऑफ बेसिकली व्हाट इज इट, वायलेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड नॉर्म, एंड सेकंड ऑफ लाइक यू कैन नॉट से करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, हाँ अनफेयर बोल सकते हो, बिल्कुल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोल सकते हो कि यहाँ का रिजेक्टेड माल यहाँ पे। तो ये चीज़ आप क्लियरली दिखा दो तो सोने पे सुहागा भाई। एंड इवन सेलिंग रिजेक्टेड एक्सपोर्ट, ये जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप सिंपल केस का ये बता दो कि दिस केस क्या रिप्रेजेंट करता है, कि वायलेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड नॉर्म अंडर फसाई यहाँ पे लिख दो, एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ सिंपल शॉर्ट में सेलिंग फॉरेन रिजेक्टेड प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट, खत्म। देन शेयर होल्डर्स, ओके, ये क्या आपका दिखा रहा है, व्हाट डज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट। आप नाम देते हो ना, क्या होता है इस फिगर में, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। डायमेंशन इन्वॉल्व इन द केस, आप अगर इसको लिख दोगे तो बेहतर होगा ना, कि आपका एथिकल डायमेंशन इन्वॉल्व हो रहा है, लीगल डायमेंशन है, प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, स्टेक होल्डर, पब्लिक एट लार्ज, कंपनी, स्टेट अथॉरिटी आप बोल सकते हो ना, इंस्पेक्टिंग टीम से ज़्यादा जो फसाई है इटसेल्फ, क्योंकि उनका ये मैंडेट है, इट इज़ द मैंडेट ऑफ फसाई या फूड सिक्योरिटी agencies to keep check such things are not being done, yeah, basically to ensure standards of food security. So they are also a stakeholder in this. Next is action should be taken by the competent authority, will cancel the license of, देखो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगा है ना, तुरंत नहीं आप कर दोगे है ना। नहीं, ये एक्ट नहीं लगना है, कंपटीशन कमीशन एक्ट कैसे लगा रहा है वो आप, है ना। आपका वायलेशन क्या है, फूड स्टैंडर्ड है, तो फसाई लगेगा 2005। ठीक है, तो आप ये बात करोगे कि फर्दर जो है फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉराइजेशन के पास आप केस भेज सकते हो फॉर जो है डेलिबरेट या इन्वेस्टिगेशन, एंड कोर्स कैन बी टेकन एज पर द लॉ। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा बात कर दोगे कि दीज आर द ऑप्शन, कैंसिलेशन, पेनल्टी। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रेव नेग्लिजेंस सिवियर पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड, तो ये आप कर सकते हो। सेकंड इसी में आपका है कि विल सेट अप कमिटी फॉर डिटेल इंक्वायरी। आप ये पहले करोगे ना यार, कि पहले लाइसेंस कैंसिल कर दोगे आप, एट बेस्ट जो है आप हाल्ट कर सकते हो। सेलिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट कैन बी हाल्टेड इन व्हाट, इन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। जो आप पढ़ते हो तो पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक इंटरेस्ट में आप इस चीज़ को हॉल्ट कर सकते हो। आप जो असाइनमेंट है या जो प्रोडक्ट है उनको वापस बुलवा सकते हो, दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, तो ये होता है ना, यही चीज़ आप कर सकते हो, इसके अलावा नहीं, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। ये मैगी वाले केस में हुआ था, याद है, तो आप जितनी भी मैगीज थी जो लोकल, उनको वापस बुलवाया गया था कि भैया वापस लो उनको, बेसिकली दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड, या पूरे कंसाइनमेंट को बेसिकली was called back and dealt with accordingly। तो आप बात कह रहे हो कि विल सेट अप कमिटी फॉर डिटेल, बट ये चीज़ें ठीक है, ऑर्डर इधर उधर हो रहा है बट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, गुड। इंक्वायरी विल बी सबमिटेड टू द डेडिकेटेड डिले बॉडी फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ बस गड़बड़ हुई है, कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, कमीशन एक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्ट आप अलग बात करोगे, यहाँ पे देखो आपने बात किया है will take legal action for compromising with the public health नहीं, food health standard। ठीक है ना, public health against company। ठीक है, under case of adulteration नहीं दिया गया है ना। देखो adulteration होता है deliberate mixing of things, like अगर आप दूध है उसमें पानी मिला रहे हो, that's adulteration।
देन आपको अगर दिया है ना नॉट कीपिंग अप स्टैंडर्ड, आपको लाइक फिल्टरिंग करना है, आप फिल्टरिंग करना है जैसे कि आपको एक स्केल दे दिया गया कि आपको फिल्टर करके जो पीपीएम होते हैं ना, पार्ट्स पर मिलियन या इस तरीके से, तो आपने उतनी फिल्टरिंग नहीं किया, आपको दिया गया है 50 माइक्रो और आप कर रहे हो 60, तो दिस इज दिस इज बेसिकली नेग्लिजेंस ऑफ स्टैंडर्ड, एडल्ट्रेशन, लाइक आई टोल्ड यू कि इसमें क्या है, मिलावट करना है, ठीक है, तो ये तो संगीन अपराध की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इन पुअर मटेरियल यूज्ड देयर इन प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट, हाँ जेल और फाइन, ठीक है, तो ये थोड़े से टर्म्स जो स्टैंडर्ड है हमारा, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सीलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, देन फाइन, ठीक है, सिवियर पेनल्टी, जेल टर्म्स, ठीक है, तो इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड लीगल टर्म अपनी वोकैबुलरी में डाल लीजिए। विल कॉल मीडिया फॉर जनरल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, आप ये कर सकते हो, ये आपके पास है, बट रेपुटेटेड कंपनी है तो आप पहले जो भी है आप केस इंक्वायरी को आप जनरल मीडिया में या पब्लिक को दोगे आफ्टर द इंक्वायरी, यू मे, बट इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू से एनीथिंग, आप हाँ ये रिपोर्ट बिल्कुल डाल दोगे कि हाँ इसमें पाई गई हैं, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन इज अवेलेबल विद द फूड कंपनी, बिल्कुल बढ़िया, अपनी कमेटी है जो है इंक्वायरी जो है इंटरनल कमेटी आप करो, इशू प्रिपेयर इट्स रिपोर्ट फॉर सबमिटिंग टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। गो विद द लीगल मेजर्स अंडर, ठीक है, एंड प्रूव रैंडम सैंपल ऑफ देयर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल मैगी टू रेपुटेशन, हाँ ठीक है भाई, रीसैम्पलिंग, ठीक है। अब देखो इनको ना थोड़ा सा ऑर्डर में करोगे ना, कि आप पहले क्या करोगे जैसे मैंने दिखाया था, है ना, तो एक ऑर्डर में आएगा तो अच्छा लगेगा, इट शुड बी ऑर्डरली, कि आप पहले क्या करोगे, क्योंकि देन यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट व्हाट कम्स फर्स्ट, ओके। कई बार ऐसा भी होगा कि पैरेलल आपको काम करना पड़ेगा, कि अपना इंटरनल भी देना पड़ेगा, कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, बट ये वो केस नहीं है यहाँ पे अभी। एथिकल डायमेंशन, प्रॉफिट वर्सेस पब्लिक हेल्थ एट लार्ज, ठीक है, लॉ वर्सेस अनफेयर, नहीं यहाँ पे नहीं, कहीं पे लिखा है कि अनलॉफुल है ठीक है, तो प्रॉफिट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप लिख सकते थे, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एट लार्ज, हाँ ये भी चलेगा, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट भी लिख सकते हो, तो इसको आप कई तरीके से इन चीज़ों को आप लिख सकते हो, गुड। फंडामेंटल, दिस प्रिंसिपल मस्ट बी upheld along with the legal mandate of CSR, ठीक है, ये चल जाएगा, बट इट कैन बी बेटर, है ना। अब कुछ ऐसी बातें जब आती है ना, कुछ लोग ऐसे एप्ट उस पर बात कहते हैं कि मतलब पढ़ के लगता है कि हाँ अच्छी बात कह दी, तो ये लाइक कि हाँ आपने एक बात कह दी जो कि रेलेवेंट आपने बात कही है, तो इट कैन बी इम्प्रूव्ड। चलो देखते हैं सेकंड आंसर क्या है, ठीक है, इन्होंने बढ़िया शुरुआत की है। रेगुलेशन इन इंडिया गवर्न बाय प्रेसाइज एस्टैब्लिश अंडर इन्वेस्टिगेशन टीम कंपनी इंटरनल कंज्यूम इंटरनेशनल डोमेस्टिक कंज्यूमर स्टेट, ये स्टेक होल्डर कहें के ही लिए, इनका तो कुछ नुकसान नहीं बना इनका, ठीक है, तो वो उधर की बात है, बट ठीक है, ये अच्छा किया, स्टेट इज अ पार्टी, ओके। एक्शन कैन बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बहुत बढ़िया, एप्ट, हेडिंग वेडिंग तो बढ़िया आ रही है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेटर शुड इशू नोटिस टू और प्रोहिबिशन ऑफ सेल, बिल्कुल सही बात है भाई, यही है, बहुत बढ़िया, एंड होल्ड द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ दैट, वेरी गुड, फर्स्ट थिंग जो होनी चाहिए वो आपने लिखा है। अंडर ये इन्वेस्टिगेशन शुड इम्पोज पेनल्टी एंड फाइन्स फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड इन सेलिंग, हाँ बिल्कुल सही बात है, लाइन में आ रहा है भाई। नेक्स्ट स्टेप विल बी टू इशू इम्प्रूवमेंट नोटिस फॉर मेकिंग देम एज पर, ठीक है। आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस द कंपनी start to produce next batch, then random sampling again can be taken। अब इसके बीच में थोड़ा सा ये मैटर को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, कि आपको क्या है, अथॉरिटीज को आप बुलाओगे, चीज़ें करोगे, एक डेलिबरेट जो एक्शन हो जाएगा, तो हाँ आप लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इन लॉन्ग टर्म इफ द इशूज आर एड्रेस एंड रिप्रोडक्शन स्टार्ट, तो हम ये बिल्कुल कर सकते हैं टू इंश्योर, ठीक है, तो ये आप ऐसे करके लिखोगे तो और बढ़िया आएगा। इफ कंपनी स्टार्ट टू कंप्लाई, देखो ये आपने ऊपर नीचे कर दिया है ना, तो ये ऊपर होता पॉइंट है आपका, बाद में आता। देन टू कंटिन्यू प्रोड्यूस बट इफ नॉट कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड देन इट्स लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इट कैन ऑल्सो मेक कंपनी टू compensate द कंज्यूमर whose health आर अफेक्टेड by। हाँ, ये अच्छी बात है, बट ये अगेन इतना आपके पास पॉइंट लिखने का टाइम होगा, आप ये खुद सोचो तो शॉर्ट में कि हाँ, आप ये कंपनसेशन पेनल्टी ये सब जो चीज़ें एक साथ इनको क्लब कर दो। ठीक है, ये एज पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंपनसेशन पेनल्टी जो भी है वो हम लगा देंगे, एक ही बार जगह पे बात कह दो। फिर भी है कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल विद द फूड कंपनी। Foremost step should be by company to call back the product from the market and stop further production। ठीक है, the publicly accept the mistake on their part and ready to accept the punishment। ठीक है, compensate consumer for the bad quality of food items। मैगी वाला केस लोगे तो उसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं है, इट कैन नॉट बी प्रूवन। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ किस तरह के, तो यहाँ पे दिया नहीं तो बट ठीक है, चल जाएगा। फॉर नेक्स्ट बैच प्रोडक्शन, देखो आपने कोर्स ऑफ करेक्शन नहीं किया है ना। आप फॉल्ट जो एक होता है ना, कंपनी की सोचा करो ऐसा कुछ है ना, तो थिंक दैट यू आर द सीईओ ना, आपके पास सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, अगर होता तो और अच्छी बात होती कि अगर आपको कोई पोस्ट या आपको दिखा देता कि यू आर द पोजीशन होल्डर ऑफ दिस कंपनी, देन अच्छी बात होती है। अदरवाइज यू कैन थिंक ऑफ दिस टर्म, और मैनेजमेंट की तरह आप सोच सकते हो, यू आर द मैनेजमेंट में आपके पास चेयरमैन हो या जो भी है, तो you are the authority and it cannot be, anyone cannot question, like you have to first find out कि why this happened, if the standards were let down then why this happened is more important। तो आप पहले वो कोर्स ऑफ करेक्शन करोगे। हाँ, उससे पहले आप फॉरमोस्ट तो सबसे पहले यही है कि भाई इसको रोको बिकॉज इट इज हर्टिंग, देन कोर्स ऑफ करेक्शन कम्स फर्स्ट एंड देन आप बिल्कुल ये भी है, पब्लिक अपॉलजी के साथ जाता है, कोर्स ऑफ करेक्शन देन रिप्रोडक्शन with renewed commitment and conviction। These steps will set back the company profit and reputation, but following legal and ethical responsibility will be beneficial for in the long run। ठीक है, आपने लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव बात किया है, तो आप आई थिंक ये देख पाओगे कि आपने क्या थोड़ा सा जो कमी रह गई वो है। अब यहाँ पे देखो, पर्सनल जब हम बोलते हैं तो जनरली इंडिविजुअल के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी का ऐसा कोई पर्सनल गेन नहीं होता है, उनका प्रॉफिट मोटिव आप बोल सकते हो ना। तो यूज दोज टर्म, पर्सनल आता है जब कोई इंडिविजुअल इंसान कर रहा होता है तब यूज करते हैं। वैसे आर्ग्यू कर सकते हो कि हाँ कंपनी के लिए पर्सनल, बट लाइक जो एस्टैब्लिश चीजें हैं उसको फॉलो करिए। टू इंश्योर द मोर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू सेल क्वालिटी ऑफ बोथ बैड फूड प्रोडक्ट कंपनसेटिंग द पब्लिक। अब आपने देखो क्या लिखा है, टू इंक्रीज द मोर, अब देखो खुद ही ना यही गड़बड़ हो गया, तो इंक्रीज द प्रॉफिट है ना, increase the profit of company, increase the profit, company decided to sell bad quality food product, compensating नहीं, compromising the public health। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस प्रॉफिट। हाँ देखो, बोल रहा था ना, ये तीन चीजें आपकी मस्ट है, इसमें आना आना हिस्सा है, वो तो कोर हमेशा मैं बताता हूँ कि यू कैन फाइंड इजीली फाइंड 5 सच एथिकल इश्यूज डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेक होल्डर, बट जनरली 2 to 3 आर कोर। जो हमने आपको दिया हुआ है ना जो पीडीएफ, उससे आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग एटलीस्ट 2 to 3 कोर इश्यूज ऑफ द केस, और वो लिखना मस्ट है अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए केस स्टडीज में या कहीं पे भी। तो आप पीडीएफ लो, वो 35 के अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक केसेस हैं, उसको अच्छे से 2-3 बार करो, एक बार में नहीं, 2-3 बार करो, भूलोगे याद आएगा, फिर से करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट द कोर वैल्यू, ओके, that is being tested in the case। then object, आपने लिखा है objective of private companies to make profit but also should be made in legal ethical limitation। अब देखो इसकी जगह पे अच्छी आप बात कैसे कर सकते हो कि प्रॉफिट of any company is intertwined with its reputation and the public trust that it enjoys, है ना। बिना पब्लिक ट्रस्ट के, बिना एक आपका रेपुटेशन के आप नहीं प्रॉफिट बना सकते हो, तो दोनों एक साथ जाते हैं। thus it becomes of utmost importance that both are balanced, they are in harmony। you should not prefer profit over your public trust या morality, या जो भी आप यहाँ पे ऐसे लिखना चाहो। तो ये थोड़ा इंसाइटफुल बातें हो जाती हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना कि ऐसे कंक्लूजन दो जो इंसाइटफुल हो, तो इससे क्या है, जो भी पढ़ेगा ना
उसको समझ में आएगा। ये गांधी जी बोलते थे, गांधी जी का क्या कहना था, जो सिन बोलते हैं, प्रॉफिट विदाउट, तो भूल गए आप यहाँ पे, तो वो 7 सिन याद रख लो, हमेशा जनरली किसी न किसी केस में अप्लाई हो जाते हैं। तो आप वो भी यहाँ पे कोट करते, देखो कितना अच्छा एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे। सो यूज दोज थिंग्स इन प्रैक्टिस, इसके साथ प्रैक्टिस करो, जो कोट्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस करो, और ट्राई टू ब्रिंग इनसाइट, कोई भी केस है ना उसका एक इनसाइट, आप ये 3 वैल्यू पकड़ लियो और यू विल गेट दिस थिंग विद ड्यू प्रैक्टिस। जैसे ये है तो आप अगली बार कोशिश करना कि ये चीज़ को देख पाओ। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वाला केस ख़त्म करते हैं। विल डिस्कस द नेक्स्ट केस, और ये आप फिर से रिविजिट करो। That's all for today's session. See you in the next one.